हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DRX अभिलाषा IMS BHU चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों ज़रूरी है सबके लिए वैक्सीनेशन। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि टीकाकरण क्या होता है, यानी कि वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन हमें सुरक्षित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन होता है ये हमें उन बीमारियों से, या कह सकते हैं उन जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित करता है जिनके द्वारा हमारी जान भी जा सकती है। जैसे अभी हाल ही में कोरोना आया, उसके कारण भी क्या हुआ कि लोग मरे के जा रहे थे, मतलब मरते ही जा रहे थे। लगातार उनकी जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही थी। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि हम हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, उन वायरसेस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो कि हमारे लिए खतरनाक है। और जब ये एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेंगी तो वैसे ही वो जो वायरसेस हैं जो बाहर से आए हैं, जो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, उनको ये नष्ट कर देता है और हमारा बॉडी क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। तो एक तरफ से आप कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन हमारी इम्यूनिटी शक्ति को मजबूत कराने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा बात करेंगे कि टीका कैसे काम करता है, यानी कि वैक्सीन कैसे काम करता है। तो जब हम अपने अंदर वैक्सीन लगवाते हैं, यानी तो उसमें क्या होता है, उन वैक्सीन्स में वायरसेस होते हैं और वही वायरस होते हैं जिसका हमने वैक्सीन लगवाया। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आपने कोरोना का वैक्सीन लगाया है तो जो वैक्सीन होगा उसमें भी कोरोना वाले ही वायरस होंगे, लेकिन ये जो वायरस होंगे वो बहुत ही कमज़ोर होंगे और इनकी संख्या जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले वैक्सीन का काम क्या होता है कि वैक्सीन के जो वायरस होते हैं वो पहचानते हैं कि हमारे जैसे कौन है, मतलब अपने जैसे आइडेंटिफाई करते हैं वायरसेस को। उन वायरसेस के पास जाके वो चिपक जाते हैं और उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार जो बाहर से आए हुए वायरस होते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, उनको ये जो वैक्सीन वाले वायरस होते हैं उनको उनके साथ चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद उनको डैमेज कर देते हैं। इस तरीके से ये हमारी बॉडी को सुरक्षित करते हैं। अब आप ये सोचो कि हमें तो वो बीमारी है नहीं तो हम क्यों वैक्सीन लगाएं। तो ये जो वैक्सीन होते हैं, ये वैक्सीन वाले वायरस क्या करते हैं, हमारी बॉडी में सुरक्षित रहते हैं। जब भी इनसे रिलेटेड कोई भी वायरस बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आता है, तुरंत ये आइडेंटिफाई करते हैं और तुरंत के तुरंत उसके साथ चिपक के, उसके साथ बॉन्डिंग करके उनको ख़त्म कर देते हैं। मतलब अगर आपको बीमारी नहीं भी हुई है और आपने वैक्सीन लगवाई है, तो अगर कल को फ्यूचर में अगर आपको उसके वायरस आपके ऊपर अटैक करते हैं तो ये वायरस क्या करते हैं, उनको डैमेज कर जाते हैं। तो वैक्सीन इसलिए बहुत ज़रूरी होता है और इस तरीके से वो काम करता है। तो क्यों लगवाना चाहिए मुझे टीका? तो टीका के बिना बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, जैसे पहले खसरा का रोग आया, लाखों लाखों लोग मर जाते थे, हज़ारों हज़ारों लोग मर जाते थे। फिर कोरोना का ही देख लीजिए, अभी प्रेजेंट में कितने लोगों का यही दिक्कत हुआ। तो ये जो टीका होता है, अगर आपने वैक्सीन लगवाया हुआ है तो आप तो सुरक्षित रहेंगे, साथ ही साथ आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। अब आप ये सोचो कि हम तो सुरक्षित है, समझ में आया कि ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ा देगा और बाहर वाले जो वायरस है उनके साथ चिपक के उनको नष्ट कर देगा। हमारे आसपास के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? देखिए, बहुत सारे ऐसे वैक्सीन होते हैं जो बहुत छोटे बच्चों को नहीं लग सकते और साथ ही साथ बहुत जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया। लेकिन अगर आप वैक्सीन लगाए हुए हैं तो आप जहाँ भी अगर किसी के कांटेक्ट में आते भी हैं जिनको वो वायरस से जो संक्रमित हैं, अगर आप उनके कांटेक्ट में भी आते हैं तो आपको वो बीमारी नहीं छुएगा और जब आपको ही नहीं छुएगा तो आप जिनके पास हैं उनको भी वो बीमारी नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर आपने वैक्सीन्स लगवाया है तो आपको सुरक्षित रखेगा वो वैक्सीन, साथ ही साथ आपके साथ रहने वालों को, आपके आसपास रहने वालों को भी वो सुरक्षित करेगा। इसलिए मुझे टीका लगवाना चाहिए, या कह सकते हैं आप सभी को टीका लगवाना चाहिए। होता क्या है वैक्सीन में? 4 चीज़ें होते हैं। सबसे पहला होता है प्रतिजन। प्रतिजन ये क्या करता है कि ये वायरस जो होते हैं जिनका हमें क्या कह सकते हैं, जिनको हमें ख़त्म करना है, उन्हीं का एक मृत या कमज़ोर रूप होता है जो क्या करता है कि ऐसे वायरसेस को, अपने जैसे वायरसेस को पहचानता है और उनके साथ चिपक जाता है और चिपकने के बाद उनको डैमेज कर देता है। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है।
दूसरा होता है सहायक। सहायक क्या करता है कि ये हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने में हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी शक्ति को मजबूत कर देता है, जिसके थ्रू हमारा बॉडी जो होता है वो बाहर वाले वायरस से लड़ने के लिए और मजबूत हो जाता है। तीसरा होता है परिरक्षक। परिरक्षक यानी कि जो परीक्षक करे, यानी कि चेकिंग करे कि ये जो वायरस के प्रति हमने जो वैक्सीन लगवाया है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये हो गया तीसरा परीक्षक। चौथा होता है स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र क्या होता है, जैसे हमने पहले बताया कि हमें कोरोना नहीं हुआ है फिर भी हमने वैक्सीन लगवाया, क्यों? ये जो स्टेबलाइज़र होते हैं ये क्या करते हैं कि उन वैक्सीन्स वाले वायरस को स्टोर करके रखते हैं, और जब कभी भी उनसे रिलेटेड हमारे बॉडी में वायरस जाते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं और उनको डैमेज करते हैं। तो स्टेबलाइज़र जो होते हैं वो स्टोर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। साथ ही साथ जब हमारी बॉडी में ये वैक्सीन वाले वायरस इधर से उधर घूमते हैं तो उनको सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी काम क्या करता है, स्टेबलाइज़र करता है। नेक्स्ट होता है, क्या टीका सुरक्षित है? जी हाँ, सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। और आपको मैं बता दूं कि ये कोई भी वैक्सीन हुई, कोई भी मेडिसिन हुई, वो मार्केट में तभी आती है जब वो पूरी तरीके से सुरक्षित होती है, पूरी तरीके से उसमें रिसर्च होता है, लैब में रिसर्च होता है, लोगों पे रिसर्च होता है, उसके बाद आप तक पहुँचेंगे। कैसे होता है ये प्रक्रिया थोड़े शॉर्ट में समझा देंगे। सबसे पहले लैब में होता है, लैब में होने के बाद जब वहाँ से उन लोग को प्रूफ मिल जाता है कि ये हमारे शरीर के लिए सही है, तो वो लोग क्या करते हैं, 10 आदमी लोगों के बीच में ये वैक्सीन को यूज़ कराते हैं। उन 10 आदमी लोग अगर उनका कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं हुआ उस वैक्सीन का, तो ये 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100, 100 से एक कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से लेके सिटी, सिटी से लेके शहर, मतलब आप समझो धीरे धीरे ये वैक्सीन्स को हम लोग पहले सब पे यूज़ करते हैं। और अगर सारा रिज़ल्ट पॉजिटिव आता रहा तभी इसको बड़े पैमाने पे हम लोग चालू करते हैं। यही कारण है कि कोरोना का वैक्सीन बनने में बहुत समय लग गया, क्योंकि जब तक खुद रिसर्चर प्रूफ नहीं ले लेते हैं तब तक वो उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब कोई टीका यानी जब कोई वैक्सीन सुरक्षित होता है हमारे लिए तभी वो हमें लगता है, तो आप बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं टीकाकरण के, या क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वैक्सीन्स के? सबसे पहले तो आप ये जान जाओ, जितने भी साइड इफ़ेक्ट होंगे ना अगर वैक्सीन से, तो वो साइड इफ़ेक्ट उस बीमारी के साइड इफ़ेक्ट से तो कम ही होंगे जिसके लिए आपने लगवाया है। कहने का मतलब ये है कि कोरोना से तो लोग ऐसे ही मर जा रहे हैं, ठीक है। तो जो वैक्सीन हमने लगवाया है अगर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होगा तो बहुत से ज़्यादा होगा कि जिस बाह में आपको लगा है उस बाह में दर्द हो, थोड़ा बहुत होगा, तो जहाँ पे आपको सुई लगी है, इंजेक्शन लगा है, वहाँ पे रेडनेस हो जाए, लाल हो जाए। बहुत ज़्यादा हुआ तो थोड़ा सा फीवर हो जाएगा, बहुत हुआ तो थोड़ा सा वॉमिटिंग या चक्कर आएगा। इससे ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने बताए हैं ये भी सब में नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी भाई सबकी अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग किसी किसी को साइड इफ़ेक्ट होते हैं और किसी किसी को साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अगर साइड इफ़ेक्ट हुआ भी तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो उस बीमारी के वायरस से मरने से तो अच्छा है कि थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट ही ले लो, लेकिन वो वैक्सीन आप लगवा लो, क्योंकि वैक्सीन्स का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत ही कम होता है, जो कि हमारे सहने लायक होता है। बात करते हैं कि क्या एक बच्चे को एक बार में एक से अधिक टीके दिए जा सकते हैं? यस, दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। और बल्कि ये टीका एक ही टीका से अगर कई सारा बीमारी ठीक हो जा रहा है तो आप ये सोचो ना कि उस बच्चे को कितना आसान रहेगा कि एक ही इंजेक्शन लगवाया और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार हो गए। तो आप एक ही वैक्सीन के थ्रू कई सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए एक ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो वैक्सीन क्या है, कैसा है, कौन सी बीमारी के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि ये हर बीमारी पे ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। इस तरीके से आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।